कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक में। उस समय टेटू वाले बदमाशों का एक बहुत बड़ा समूह इंडोनेशिया में प्रकट हुआ। वे बहुत दुष्ट और अपराध शक्ति के धनी थे। वे मानव रक्त पर जीवित रहते थे, अपने पीछे लाश छोड़ते जाते थे। एक दिन ग्रामीणों का सब्र टूट गया। शिकार राइफलों के लैस होकर उन्होंने जंगल की बदमाशों का एक समूह को घेर लिया और उनका सफाया कर दिया। बदमाशों के सरदार का एक ही वार में सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि मरने से पहले उसने पूरे गांव को एक बहुत बुरा श्राप दिया। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। चिया अपने प्रेमी चिया शिवाई के साथ अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाँव लौटी। लेकिन जैसे ही वह कार से उतरी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कौवे का झुंड उनके ऊपर उड़ने लगा। यह स्पष्ट रूप से अशुभ के संकेत थे। चिया इतना दुखी थी कि वह इसे दिल पर नहीं ले पाई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ के श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके दादाजी उसे वहाँ से भोजन के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि वह रहना जानलेवा होगा। ये सुनकर चिया संदेह से भर गई। जब वह 8 साल की थी तब उसे शहर भेज दिया गया। उसके दौरान उसने कई बार फोन पर कारण पूछा था, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। चिया सच्चाई के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन उसके दादाजी ने बात करना बंद कर दिया और उन्हें ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढने चले गए। इस बीच गांव के मुखिया को पता चला कि चिया गांव लौट आई और उसने जल्दी गांव वाले को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि रात होते ही चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, उन्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए और पर्दे पूरी तरह से बंद रखना, बिना कोई जगह छोड़े, अन्यथा उसी रात को विपत्ति आ जाएगी। इस बात से अनजान चिया अभी भी अपने माँ के समान छाट रही थी। तभी अचानक ऊपर से एक गेंद लुढ़क नीचे आ गिरी। दोनों जल्दी से ऊपर देखने गए और पाया कि झुलक कुर्सी से अपने आप ही अजीब तरह से हिल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनके पीछे रखे लोहे की बक्से में फिर से अजीब आवाज आई। चिया जांच करने के लिए उसके पास जाने वाली थी कि उसके दादाजी जो अभी अभी आए थे उसे रोक दिया। ये सब चीजें उड़ गई है, ये कहकर वह उन्हें दोनों को लेकर चले गए। लेकिन फिर उन्हें देखा कि किसी के टायर पंचर कर दिए थे। ये देखकर उसके दादाजी बहुत चिंतित हो गए। वो जल्दी से घर के अंदर गए और परिवार की पुश्तैनी शिकारी राइफल ले आए। फिर वह शियाओ सुआई को लेकर अन्य वाहनों की तलाश में निकल पड़ा। दोनों ने अलग अलग चलने का फैसला किया, लेकिन शियाओ सुआई ने कार की तलाश बिल्कुल नहीं की। इसके बजाय वह यूं ही एक जगह पर बैठकर अपनी नोटबुक देखने लगा। तभी बिजली चमकी और फिर से गरज सुनाई दी। फिर अचानक बत्तियां चल गई। इससे पहले कि शियाओ सुआई को कुछ प्रतिक्रिया का पता चलता, भूत का एक समय धीरे धीरे ताबूत लिए उसके पास आया था। उस दिव्य प्राणी को देखकर शियाओ सुआई भयभीत हो गया और वहाँ से भाग गया। उसी समय गश्त पर निकले 2 ग्रामीण और एक बुजुर्ग महिला ने यह सब दृश्य देखा। वह महिला जो कई सालों से गांव में रह रही थी, खतरे को भली भली जानती थी और तुरंत घर में भाग गई। हालांकि वह मोटा आदमी खतरे से बेखबर न केवल वो छिपा नहीं, बल्कि उसने ताबूत उठाने वाले की ओर इशारा करते हुए फुसफुस आया। उसका चालाक साथी तुरंत वहाँ से निकल गया और उस मोटे आदमी को अकेला छोड़कर भाग गया। उस मोटे आदमी ने घबराकर अपने साथी को ढूंढा, ये सोचकर कि संकट टल गया है। लेकिन किसे पता था कि इस क्षण वह अचानक खंबे से टकराया। जब उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा था, तभी वह नहीं रुका। उसका साथी इतना डर गया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी दुष्ट आत्मा उसके सामने आ चुकी थी और आश्चर्य की बात नहीं, उन दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर बूढ़ी औरत घर लौटने के बाद उसने जल्दी से अपनी बेटी की अलमारी में ठूस दिया और दुष्ट आत्मा से बचने के लिए बिस्तर के अंदर छुप गई। लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया और एक अजीब सी शक्ति ने उसको अचानक बाहर खींच लिया। फिर उसकी गर्दन पकड़ ली गई और वह हवा में तैरने लगी। उसी समय सौभाग्य से शियाओ सुआई की मुलाकात चिया से हुई। जैसे ही वह अपने प्रेमिका को उस भयानक घटना के बारे में बता रहा था, अचानक एक अजीब सी शक्ति ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसी क्षण उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच गए और वह बंदूक से उस दुष्ट आत्मा को मार डाला। अंत में वह उन दोनों को लेकर गाँव के निवास की ओर भागने लगे। रास्ते में उनके दादाजी ने उनको बताया कि जब तक कोई भी उस दुष्ट आत्मा को देख लेगा जो सीएस को नियंत्रित करती है, निश्चित रूप से कोई आपदा आ जाएगी। लेकिन सौभाग्य से उनकी सुरक्षा के कारण जीवित रहने की थोड़ी उम्मीद अभी भी बाकी थी। जैसे ही बोलना समाप्त किया, शियाओ सुआई को दुष्ट आत्मा ने फिर से पकड़ लिया। उसके दादा ने अपने कंधे से इस्तेमाल करके उस दुष्ट आत्मा का पता लगा लिया। फिर उसने उसे गोली मारकर फसाया कर दिया और समापूर्वक उसे मार डाला। इस समय शियाओ सुआई एक डरे हुए पक्षी की तरह घबराकर वहाँ से भाग गया। लेकिन इस विशाल जंगल में दोनों अजनबियों को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उनके पास
पास गाँव लौटने का और कोई भी चारा नहीं था। मदद के लिए फोन ढूंढने की कोशिश करते हुए और आखिरकार उन्हें एक घर मिल गया। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो जमीन खून से लथपथ थी और उन्हें अलमारी में एक लड़की की आवाज सुनाई दी। पता चला कि वो गलती से एक मरी हुई बूढ़ी औरत के घर में घुस गए और वह लड़की चिया की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। तीनों को एहसास हुआ कि वो अब और वहाँ नहीं रुक सकते, इसलिए वह दूसरा रास्ता खोजने लगे और वहाँ से बाहर भागे। तभी एक कार उनकी तरफ आ रही थी। सियाओ सुआई ने ये देखा और जल्दी से आगे बढ़कर हाथ हिलाया, लेकिन पलक झपकते ही कार ताबूत उठाने वाले की बुरी आत्मा में बदल गई। तुरंत बाद सियाओ सुआई हवा में गिर पड़ा, उसका एक पैर कट गया और उसकी छाती भी चीर दी गई। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने प्रेमिका की मृत्यु देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत बेहोश हो गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कुछ दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वह सही स्पष्ट रूप से देख पाती, उसे एक छड़ी से मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। दूसरी ओर दादाजी गांव के मुखिया के घर की ओर दौड़े। उन्होंने गलती से अपना ताबीज खो दिया था और बाहर रहना जानलेवा हो सकता था, लेकिन अपनी पोती की सुरक्षा के लिए वह केवल ग्राम प्रधान से ताबीज उधार मांग सकता था और उसने बिना किसी झिझक के अपनी जीवन रक्षा वस्तु उसे सौंप दी। हालांकि जैसे ही उसने दादा को विदा किया, उसका दरवाजा बंद करने ही वाला था, उसके सीने से खून बाहर आ रहा था। हालांकि गांव के मुखिया ने शिकार राइफल लाकर दुष्ट आत्मा को मार डाला, लेकिन उसकी पत्नी का अंततः अत्यधिक से मृत्यु हो गई और गांव के मुखिया की भी निश्चित मृत्यु हो गई। इसी बीच चिया की नींद खुली तो उसने खुद को एक जंजर घर में बंधा हुआ पाया। एक आंख वाला आदमी उसके सामने खड़ा था और बार बार कह रहा था, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। पता चला कि गांव का शराब चिया से ही उत्पन्न हुआ था। वह गिरोह की सरगाना की बेटी थी, जिसे अपनी मृत्यु से पहले ही पूरे गांव को शराब दिया था। शराब को शिक्रिया करने के लिए शर्त थी, ये थी कि किसी के वंशज को फिर से उस भूमि पर कैद रखना पड़ेगा। पूरे गांव की सुरक्षा के लिए उसके दादा के पास ही चिया को शहर में रहने के लिए भेजने के अलावा कोई विलंब रास्ता नहीं था और शराब से पूरी तरह से मिटाने के लिए दादा ने धार्मिक कर्तव्य दिखाते हुए चिया के पिता का सिर काट दिया ताकि उसका पुनरुत्थान हो सके। इसके बाद उन्होंने उसके दांतों से कई ताबीज बनाए और उन्हें गांव के मुखिया चिया और खुद को दे दिया। हालांकि एक आंख वाली ताबीज के रक्षण में अनुभव में लगातार भय में जीती रही। ताबूत उठाने वाले को फिर कभी न देखने के लिए उसने अपनी आंखें फोड़ ली। अब शैतान की बेटी को अपने हाथ में लेकर उसने सभी शिकायतों को 10 गुना बदला लेने की कसम खाई और उसे भगाने के लिए अपनी बंदूक उठा ली। सौभाग्य से अहम मौके पर चिया ने अवसर का लाभ उठाया और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। तुरंत बाद दादाजी ने गोली चलने की आवाज सुनी और समय रहते हैं दौड़कर वहां पहुंच गए और उस आदमी को काबू में कर लिया। हालांकि जल्दी में वहां निकलते समय उन्हें पता नहीं था कि कोने में खड़ा उनका सबसे अच्छा दोस्त सब कुछ सुन चुका था। रास्ते में चिया ने अपने दादाजी से उनकी क्रूरता के बारे में सवाल किया। भले ही उसके पिता में कोई कमियां थी, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था और फिर उनके सिर नहीं काटा जाना चाहिए था। चिया की बात सुनकर दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कुछ और भी भयंकर कहा। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि चिया के पिता को एक साधारण व्यक्ति के लिए मारना असंभव था, क्योंकि उन्होंने एक दुष्ट मार्शल आर्ट को महारत हासिल कर ली थी। यहाँ तक कि अगर उनका शरीर मर भी जाता तब भी वे हत्या के शराब को नियंत्रित कर सकते थे। शराब को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सबसे जरूरी काम उन्हें पुनर्जीवित करना था। फिर वे उसके बच्चे के खून से सने ब्लेड से उसके शरीर पर वार करेंगे। केवल इसी तरह वे उसे पूरी तरह मार सकते थे और शराब टूट जाएगा। हालांकि ये सुनकर चिया ने इसे इनकार कर दिया। इतने वर्षों से वह हर पल अपने पिता को याद करती रही थी। अब जब उसके पिता को पुनर्जीवित होने का मौका मिला तो वह उन्हें फिर से कभी खुद को दूर नहीं जाने देगी। लेकिन उसके दादाजी को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने सीधा चाकू से चिया की हथेली पर वार किया। इसके बाद उन्होंने इसी खून से सनु चाकू से अपने दामाद की पूरी तरह से हत्या कर दी। चिया को लगा कि उसके दादाजी अब उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने अपना ताबीज उतार दिया और जाने ही वाली थी। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक दादाजी ने बुरी आत्माओं को निपटने के लिए जल्दी से अपनी बंदूक उठा ली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। थोड़ी देर बाद चिया का गला फिर से घोट दिया गया। चिया बच निकली, लेकिन गलती से पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। दादाजी उसे बचाना चाहते थे, लेकिन उनके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। पता चला कि 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और शव को एक गोदाम में रखा गया था, जबकि सिर को एक लोहे के बक्से में छिपा दिया गया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने बड़ी मेहनत से सिर को शरीर से जोड़ा, एक आंख वाला आदमी जो पूरी तरह से मरा नहीं था, वो अचानक पीछे प्रकट हो गया। अचानक हुए हमले में दादाजी रोते हुए गिर पड़े। इस वजह से तलवार शव से भेद नहीं पाई। उसी समय जो बाहर अकेला था, दुर्भाग्य से ताबूत ले जा रहे भूतों के समूह से टकरा गया। उसके पिता के भूत ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह मरने वाला था, उसके पिता अचानक चल गए। पता चला कि वह सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गए थे। उनकी आत्मा भी उनके शरीर में वापस आ गई थी। स्थिति को
को ठीक न देखकर एक हाक वाला व्यक्ति ने तुरंत घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी, लेकिन अगले ही पल उसे एक ही झटके में नर्क भेज दिया गया। चिया के पिता ने तुरंत अपनी शक्ति वापस पा ली थी। कई वर्षों के बाद पिता और पुत्री को एक दूसरे को कसकर गले लगाया, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जाने वाले थे, उसकी सबसे अच्छी दोस्त अचानक बंदूक लेकर वहाँ आ गई और बिना कुछ कहे चिया पर कई गोली चला दी। अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला। उसने खून से सने हुए ब्लेड जमीन से उठाया, उसे चाटा और उसकी आंखें तुरंत हरी हो गई। चिया को नया अभिशाप विरासत में मिला था और ग्रामीणों के लिए एक और भी बड़ा संकट इंतजार कर रहा था। ठीक है, आज की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।